बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 अक्टूबर है और बुध का दिन है। फिरदौस जमाल साहब कौन नहीं जानता। स्पेशली जो मेरी जनरेशन है या मुझसे पहली वाली जो जनरेशन है, मेरी जनरेशन के जितने लोग हैं, पीटीवी दौर से जो है वो फिरदौस जमाल साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ज़बरदस्त ड्रामा एक्टर, क्या बात है, क्या खूबसूरत डायलॉग डिलीवरी और क्या खूबसूरत उन्होंने जो है वो किरदार अदा किए हैं मुख्तलिफ ड्रामों में, हमें आज तक याद हैं। बल्कि अब भी अगर वो ड्रामाज़ में आए तो मेरे ख़्याल से शायद कुछ नए अदाकार जो है वो उनके बराबर के हमें बिल्कुल, क्योंकि ये लोग तो आपको पता है लीजेंड्स हैं और ये लोग तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये खुद अपने अंदर एकेडमीज़ हैं, इन्होंने बेहतरीन काम किया। और एक वक़्त था, बल्कि अब भी पाकिस्तानी ड्रामाज़ तो बहुत अच्छे हैं, बड़ी दुनिया में तारीफ़ होती है। लेकिन एक वक़्त था कि पीटीवी के जो ड्रामाज़ होते थे, वो कहीं की भी प्रोडक्शन होती, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जिधर की भी होती, क्वेटा के स्पेशली जो ड्रामाज़ थे जो हमारे वक़्त में होते थे, बेहतरीन, बेहतरीन मज़ा आता था देख के। बहरहाल जी, फिरदौस जमाल साहब के हवाले से अचानक से एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और उनकी एक वीडियो जो मैं अभी आगे चल के आपको थोड़ी-सी दिखाता भी हूँ कहाँ पे थी। फिर उसके बाद उनके बेटे का एक बयान आया, फिर उसके बाद फिरदौस जमाल साहब का आज एक और बयान आया है। तो मैंने सोचा कि ज़रा आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बता दूँ कि आखिर ये मामला है क्या? इसके ऊपर ये इतनी बड़ी बात क्यों बन गई है? और क्यों आखिर वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है कि गंदे कपड़े जो है वो गली में धोना, या बाहर बाज़ार में धोने वाला एक मुहावरा है। वो आखिर क्यों ऐसा हुआ है? कौन-सी ऐसी वजह थी? किसको ऐसी एक कोई मुझे तो ये लग रहा है कि थोड़ी-सी इसको मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या गलत समझना कह लें, जो मुझे लग रहा है। लेकिन देखिएगा, आप वीडियोज़ देखिएगा, 2-3 वीडियोज़ आपको दिखाऊँगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिरदौस जमाल साहब ने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में वसी शाह साहब का प्रोग्राम था ये। वसी शाह साहब अगेन एक शायर हैं, मैं तेरे हँसी हाथ का कंगन होता, बड़े मशहूर हुए थे उससे। तो बहरहाल जी, वसी शाह साहब जो है उनका प्रोग्राम था जिसमें फिरदौस जमाल साहब गेस्ट थे। उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके पछतावों के बारे में, उनकी कामयाबियों के बारे में, उनकी नाकामियों के बारे में वसी साहब ने जो है उनसे सवालात किए, जैसे प्रोग्राम में होता है। ये एक प्रोफ़ाइल टाइप का इंटरव्यू था। तो उसमें फिरदौस जमाल साहब ने बात करते हुए ये कहा कि जी मुझे ये रिग्रेट रहेगा कि जी मेरी जो है शायद मैं मिसफिट था। कुछ अपनी जो ज़िंदगी में मेरे आस-पास लोग थे, मैं उनमें मिसफिट था। और मुझे लगता ये है कि मेरी शादी जो है वो गलत जगह पे हुई। अब ये उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा मुझे नहीं आइडिया, बट मुझे ये लगा कि वो ये बता रहे हैं कि जी जो मेरे आस-पास लोग थे वो मुझे उस तरह समझ नहीं सके। मैं एक अदाकार था लेकिन मेरे आस-पास, मतलब उनकी वाइफ़, उनके बच्चे, शायद क्योंकि फिरदौस जमाल साहब के हवाले से खबरें हैं कि वो अलग रह रहे हैं, बच्चे जो है उनके बाहर हैं और वो जो है अलग से रह रहे हैं और वो बच्चों को लाहौर से पेशावर ले गए थे। ये भी खबरें आपको देखी होंगी क्योंकि उनका ताल्लुक पेशावर से है। तो कहते हैं कि मेरे आस-पास के जो लोग थे, वो शायद मुझे उस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाए और मेरी, और फिर उन्होंने कहा कि शायद मेरी शादी गलत। तो मैं मतलब ये ज़रा सुनिएगा, उन्होंने कहा क्या, थोड़ा-सा सुन लेना, फिर इसके ऊपर फिर आपको बताऊँगा कि उनके बेटे ने क्या कहा और फिर आज फिरदौस जमाल साहब ने इसके हवाले से क्या कहा। आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये असल मामला है क्या, ज़रा सुन लें फिरदौस जमाल साहब इस हवाले से क्या कह रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो समझता हूँ मैं, कि मेरी शादी गलत टाइम पे हुई या गलत लोगों में हुई या गलत जगह हुई। चूँकि आई एम स्टिल एन आर्टिस्ट। आई वाज अ प्योर बॉर्न आर्टिस्ट। सही, और सरापा और 24 मैं माँ की गोद में भी एक्टर था, आर्टिस्ट था, एक्टर को छोड़े आर्टिस्ट था। सो आई नीडेड एन आर्टिस्ट। और मेरा सराउंडिंग जो है वो होना चाहिए था जो आर्टिस्टिक होता। माँ मेरी मर गई, जो मुझे सपोर्ट के वालिद साहब, पेरेंट्स जब मेरे मरे हैं उसके बाद मेरा एक इन्हितात शुरू हुआ मेरी शख्सियत में भी और मेरी साइकी में भी, और फिर वो इन्वायरमेंट ही नहीं था। तो फिरदौस जमाल साहब की इस वीडियो के बाद ये तासुर गया, सोशल मीडिया पे तूफ़ान खड़ा हो गया कि फिरदौस जमाल साहब जो है 35 साल शादी, 40 साल वो अपनी बेगम के साथ, बच्चों के साथ रहे और फिर उसके बाद शायद उन्होंने जो है वो बीवी को तलाक दे दी है, उनकी अलहदगी हो गई है और वो अलग से रह रहे हैं और ये सारा मामला आपने बहुत वीडियोज़ देखी होंगी इसके ऊपर। अब जो ये बात हुई और सोशल मीडिया के ऊपर ये तासुर फैला, तो उनके बेटे हैं जो कि मुल्क से बाहर होते हैं और उन्होंने जो है वहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल, अपने सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने एक वीडियो की और उन्होंने कहा कि मेरा वीडियो, मैं शायद ये बात मीडिया, सोशल मीडिया पे ना लाता कि, लेकिन मेरे वालिद ने ये तासुर दिया है या तासुर मिला है उनकी बात से कि शायद उनका कोई मामला इस तरह, हमने उनके साथ ज़्यादती किया है, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मेरी वालिदा ने उनसे खुला ली है, ठीक है? उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये थोड़ा-सा सुन लेना, फिर उसके बाद थोड़ी-सी आगे मज़ीद आपको भी बताता हूँ कि आज फिरदौस जमाल साहब ने इसके ऊपर क्या कहा है। पहले तो मेरी वालदा की तरफ से एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि वो कभी भी एक मीडिया में नहीं रहीं, ना उनको शौक़ था
ना वो उनका कोई सोशल मीडिया है। तो उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है कि उन्होंने मेरे वालिद से खुला ली हुई है। एक औरत जब अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल गुजार दे तो वो कभी भी ये दिन देखना नहीं चाहती। मेरी वालदा ने बहुत कोशिश की, हमने बहुत कोशिश की कि चीज़ें यहाँ तक ना आए। घर की बात, फैमिली की बात घर के अंदर रहे। मेरे वालिद ने पूरी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे गुजारी है। वो आज भी यही कहते हैं कि मैं अपनी टर्म्स पे गुजार रहा हूँ। तो उनके पास पैसे थे, जब वो गए थे, जब उनके पास पैसे हैं अभी, तो उन्होंने उस जगह का इंतखाब क्यों किया? इस बात का जवाब उनके पास भी है, इस बात का जवाब हमारे पास भी है। लाहौर में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, मुनासिब कीमत पे आपको मिल जाती हैं। बुरी जगह क्यों? ऐसी जगह क्यों? क्योंकि लोगों को पूरी की पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट का नहीं पता, तो इसकी वजह से अजम्पशन करना बहुत आसान है, लेकिन उस अजम्पशन की कॉन्सिक्वेंसेस कौन भरता है? काश कि आपको पता होता। हमज़ा फिरदौस थे जी, फिरदौस जमाल साहब के बेटे। उनका कहना था कि वालिदा ने और उनके वालिद के साथ 40 साल गुजारे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा ये शिकवा करते हैं उनकी शादी गलत जगह पे हुई। वो कहते हैं कि जी औरत शादी के 35 साल बाद कोई भी औरत खुला नहीं लेना चाहती। उनकी वालिदा सिर्फ़ इस उम्मीद में इतने साल पेचीदा रिश्ते में रहीं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। वो कहते हैं कि वालिद की गलतियों की तरफ इशारा करते हुए कि वालिद की बहुत सी बुरी आदतें थीं जो ख़ानदान के लिए तकलीफ़देह थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों और बीवी के खिलाफ चले गए। उन्होंने कहा कि लाहौर में रिहाइश के लिए वो और भी बहुत सारी अच्छी जगह हैं, लेकिन उनके वालिद एक ख़राब जगह में रिहाइश के लिए बज़िद क्यों हैं और वो वहाँ ही क्यों रह रहे हैं? इसके हवाले से वो कहते हैं कि बहुत से लोग जो है वो बेहतर जानते हैं। बहरहाल ये हमज़ा ने बातें की और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जी उनके वालिद और ख़ानदान से मुतल्लिक़ बहुत सारे मामलात का इल्म मीडिया के बहुत सारे लोगों को इससे ज़्यादा होगा, इसलिए वो ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहते, वो पर्दे में रहकर बात कर रहे हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है, ज़ाहिर बात है वालिदैन के हवाले से और स्पेशली एक ऐसे बेटे के लिए जिनके वालिदैन ने 40 साल इकट्ठे गुज़ारे हों, अपनी माँ और बाप के हवाले कर। ज़ाहिर है मैं समझ सकता हूँ कि हमज़ा ने किस भारी दिल के साथ ये सारी बातें की होगी। बहरहाल ज़रूरत क्यों इस चीज़ की पेश आई, मैं इस पे खुद भी हैरान हूँ। वालिद फिरदौस जमाल ने जो बातें की, हमज़ा ने उसका जवाब दिया और फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जी तलाक नहीं, खुला ले ली, जो ज़ाहिर बात है मीडिया, सोशल मीडिया। लेकिन आज जो है वो एक टिकटॉकर दोस्त हैं, शायद यूट्यूब वीडियोज़ भी करते हैं। उन्होंने फिरदौस जमाल साहब के साथ बैठ के उनसे पूछा कि ये क्या खबर चल रही है? आपने तलाक दे दी है या उन्होंने आपसे खुला लिया है? तो फिरदौस जमाल साहब ने इसका इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। भई मैं तो अब दादा बन चुका हूँ, मेरे तो बेटों के बेटे हैं, इस उम्र में कौन किसी को तलाक देता है या खुला लेता है? वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मैंने बीवी को कोई तलाक दिया और ना मेरी उससे अलहदगी हुई है। उन्होंने इस पे खामोशी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि जी उनकी अहलिया के दरमियान कोई तलाक नहीं हो रही। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके बच्चे शादीशुदा हैं और दादा बन चुके हैं, अब कैसे बीवी से अलग हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि ये जो बात हो रही है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सुनिए फिरदौस जमाल साहब ने इस दोस्त से बात करते हुए क्या कहा, फिर उसके ऊपर थोड़ी-सी मज़ीद बात करें। कि फिरदौस साहब कहते हैं जी अलहदगी हो गई। नहीं नहीं अल्लाह ना करे। अलहदगी कर दी। इस उम्र में जब बच्चे माशाल्लाह सर जवान मुझे हो ये गए, बताएं कोई नई शादी करने लगे हैं? शादीशुदा है मेरे बच्चे माशाल्लाह हाँ दोनों जी। बेटे। अच्छा हाँ मैं मतलब दादा हूँ इस वक्त, उनके बच्चे आगे। ये बस उन लोगों के लिए है खास तौर पे जो समझ रहे हैं जी कि ये इन्होंने अलहदगी कर दी है या ऐसा हो गया। सवाल ही पैदा नहीं हुआ। मेरी- बहुत शुक्रिया। मतलब मेरी ज़रात का मेरे वजूद का हिस्सा है मेरे जबरदस्त बच्चे। जबरदस्त। फिरदौस जमाल साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। ये वो चीज़ें थी जो कल से सोशल मीडिया के ऊपर मौज़ूए बहस हैं, बल्कि 2-3 दिन हो गए हैं और बड़े ही जो है इसके ऊपर एक तरफ से कोई बात होती है तो दूसरी तरफ से उसका जवाब आ रहा है। अल्लाह करे ये मामलात बेहतर तरीके से जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएँ। मैं कभी भी इस चीज़ की वो नहीं करता होता। ज़ाहिर है ये उनका बहुत ही घरेलू, बहुत ही अंदरूनी मामला था। इसको इस तरह टीवी पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि आ गया तो ज़ाहिर है इसके ऊपर डिस्कशन, इसके ऊपर खबरें, इसके ऊपर बातें हो रही हैं। अब भी उम्मीद यही है इंशाअल्लाह, जैसे फिरदौस जमाल साहब कह रहे हैं कि उनकी ना तो कोई अलहदगी हुई और ना वो एक-दूसरे से खफ़ा है और ना कोई ऐसी बात है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये मामला इसी तरह ही सॉर्ट आउट होगा, लेकिन इस हवाले से जो भी चीज़ आएगी, जो भी मामला आएगा और मीडिया, सोशल मीडिया पे भी आप देख लेंगे और हमें भी इस तरह की कोई और भी चीज़ आई तो इंशाअल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने कहा पूरा पैकेज आपके सामने रख दूँ कि असल ये मामला है क्या और अब बात कहाँ तक पहुँची है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, अल्लाह सबको खुश रखे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।